नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। पिछले कई दशकों से हम सुनते आ रहे हैं बच्चे दो ही अच्छे हैं या हम दो हमारे दो। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने जनसंख्या बढ़ोतरी की दर में गिरावट पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि जब किसी समाज की जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से नीचे गिर जाती है तो वो समाज धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से नीचे नहीं जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि 2.1 की जनसंख्या वृद्धि दर बनाए रखने के लिए समाज को 2 से अधिक बच्चों की आवश्यकता है। इस तरह उन्होंने 3 बच्चों की जरूरत पर जोर दिया। भागवत के बयान के बाद जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर देश भर में बहस तेज हो गई है। विपक्ष ने इस पर राजनीति करने का आरोप लगाया है, जबकि संघ प्रमुख ने इसे समाज के अस्तित्व से जोड़ते हुए जनसंख्या नीति पर ध्यान केंद्रित किया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी मोहन भागवत के बयान पर कई सवाल उठाए। मोहन भागवत के बयान की चर्चा देश भर में हो रही है। विपक्ष नेताओं के आलोचनाओं के बीच बीजेपी ने उनका बचाव किया। आपको बता दें कि इससे पहले कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने भी बच्चा पैदा करने को लेकर बयान दिया है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से होगी बात। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे। उससे पहले सुनिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा है। जनसंख्या कमी होते फार चिंता आहे। चिंतेचा विषय आहे। त्याचं कारण हे शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1 च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो। पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले। 2.1 च्या खाली येतात। आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहित नाही मला। पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1 च्या खाली नको। 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी। 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, नाही 3 पाहिजे कमीत कमी, असं शास्त्र सांगतं। तो मोहन भागवत के इस बयान को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चाएं हो रही। मोहन भागवत ने 2 से ज्यादा बच्चों पर जोर दिया है। तो देखिए आबादी पर क्या बोले हैं भागवत, ये सबसे पहले आप समझिए। बच्चे 2 नहीं बल्कि कम से कम 3 होने चाहिए, ये मोहन भागवत कह रहे हैं। मोहन भागवत ने 2 से ज्यादा बच्चों की पैरवी की है अपने इस बयान में, जिस पर अब चर्चा तेज हो गई है। जनसंख्या बढ़ोतरी की दर में गिरावट चिंता का विषय है। गिरावट पर चिंता जताई है मोहन भागवत ने। 2.1 से कम प्रजनन दर तो समाज नष्ट हो जाता है, ये मोहन भागवत कह रहे हैं। 2.1 से कम नहीं होनी चाहिए जनसंख्या दर, समाज नष्ट होने का खतरा है। जिस समाज की प्रजनन दर 2.1 से कम हुई वो विलुप्त हो गए। बच्चे 2 नहीं बल्कि कम से कम 3 होने चाहिए। यह बयान मोहन भागवत का, संघ प्रमुख का यह बयान है।
हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। हमारे साथ संगीता शर्मा है, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता। संगीता जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ संजय त्रिपाठी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। संजय त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। साथ ही हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता प्रियंका दुबे हैं। प्रियंका दुबे जी, आपका स्वागत है। संजय जी, शुरुआत आपके साथ कर रहा हूं, उसके बाद पॉलिटिकल चर्चा पर जाऊंगा। किस तरह से देख रहे हैं संघ प्रमुख के इस बयान को आप? देखिए, जहां तक देखा जाए, संघ प्रमुख ने जो बयान दिया है कि 3 बच्चे कम से कम जो हिंदू समाज है वो पैदा करे। एक तरफ देखा जाए तो बयान ये, अगर अपन इसको देखें तो विश्व में जनसंख्या के हिसाब से हिंदुस्तान पहले नंबर पर है, चीन दूसरे नंबर पर है। लेकिन जिस तरह से जो अन्य धर्म के लोग हैं वहां पर जिस तरह जनसंख्या बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ोतरी उनमें होती है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो संघ प्रमुख का यह बयान एक तरह सही भी है। हालांकि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना बहुत जरूरी है, इसमें कोई दुरा नहीं है, लेकिन जिस तरह की स्थिति वर्तमान में देश में बनी हुई है, एक विशेष वर्ग है जो जनसंख्या नियंत्रण की बात ही नहीं करता, जनसंख्या बढ़ाया जा रहा, 5-5, 10-10 बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, और एक जो हिंदू समाज है वो एक बच्चा या अधिक से अधिक 2 बच्चे पैदा कर रहा है। तो ये जो असंतुलन हो रहा है पृथ्वी में, ये जो असंतुलन हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए जरूरी है कि जो मोहन भागवत ने जो बयान दिया है वो बयान उनका बिल्कुल सही है कि कम से कम हिंदू समाज जो है 3 बच्चे पैदा करे। जी ठीक है सर। प्रियंका जी, अब चर्चाएं इस बात की हो रही हैं कि पहले तय कर लिया जाए बीजेपी और संघ के बीच में कि आखिर चाहते क्या हैं, जनसंख्या नियंत्रण चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं? पहला रिएक्शन आपका। नमस्कार। सभी मेरे साथ में उपस्थित सहभागियों को मेरा प्रणाम। माननीय सर संघचालक जी का जो स्टेटमेंट आया है वो, अगर हम बात करें एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन के प्रमुख होने के नाते, अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन, अगर बात करते प्रोस्पेक्टम 2024 की रिपोर्ट के हिसाब से बात करी है, और उसके हिसाब जब उन्होंने बात करी है वो फर्टिलिटी रेट को लेकर के बात की है, जिसमें उन्होंने अलग अलग राज्यों की फर्टिलिटी रेट के बारे में भी अगर हम बात करें तो उसमें बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, राजस्थान, मध्य प्रदेश सभी की बात करी है। और किसी भी वर्ग विशेष को लेकर के उन्होंने चिंता ना जाहिर करते हुए उन्होंने एक सामाजिक विन्यास की बात करी है, जिसमें फर्टिलिटी को भी ध्यान में रखा गया है और ये भी स्पष्ट कहा है। और अगर मैं बात करूं इसके ऊपर, माननीय मुख्यमंत्री जी जब जर्मनी पहुंचे तो उनका खुद का ये एक स्टेटमेंट था कि जर्मनी बुजुर्गों का राष्ट्र बन चुका है और हमारे पास में युवा ऊर्जा है जिसका उपयोग हम औद्योगिक क्रांति के तौर पे या औद्योगिक संसाधनों में कर सकते हैं। तो चूंकि एक जो सर्वे रिपोर्ट निकल करके आया है कि 2047 तक 100 लोगों के ऊपर तकरीबन 40 से 45 लोग बुजुर्ग की कैटेगरी में होंगे। इसका मतलब यह है कि हमारे पास बुजुर्गों की ज्यादा हो जाएगी और उसके कंपैरेटिवली हमारे पास जो युवा ऊर्जा होनी चाहिए और उसको आगे चला सके, या हम कहें हमारी सांस्कृतिक धरोहर को आगे ले जा सके, हमारे सामाजिक विन्यास को आगे ले जा सके, हमारे भारत की अगर उन्नति की, विकास की अगर हम बात करते हैं उसको आगे ले जा सके, उन्होंने एक अपना एक स्टैंड दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि लगभग हर घर में जब 2 से 3 बच्चे आएंगे, क्योंकि ये अपन ने जापान में भी देखा, चाइना में भी देखा कि ये सब चीजों की दिक्कतें आई हैं। तो उनका ये कहना है कि हर परिवार में, उसमें किसी वर्ग विशेष का उल्लेख नहीं है, आप उस पूरे स्टेटमेंट को सुनिएगा ध्यान से, किसी वर्ग विशेष पे उन्होंने टिप्पणी नहीं करी, उन्होंने ये कहा है कि हर परिवार में 2 से 3 बच्चों का होना चाहिए। ये उन्होंने अपना एक कंक्लूजन या अपना एक शोध या अपने हिसाब से जो उनका एक सर्वे उन्होंने किया है उसके हिसाब से उन्होंने अपना एक रखा है। और अगर हम बात करें तो ये जो परेशानी, ये आज नहीं पुराना भी देखा गया है कि ऐसे कई धर्म है, संस्कृति है, जो विरासत है या जिनको हम कहें जो धीरे धीरे लुप्त होती चली गई, जिनका आज अनुगामी या प्रवर्तक कोई बचा ही नहीं है, वो संस्कृतियां खत्म होती। तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट प्रस्तुत किया है। और चूंकि जो संघ है वो एक जन जागरण का कार्य करता है, पर्यावरण को लेकर काम करता है, तो वो स्टेटमेंट है। और ये बात हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी जर्मनी में चर्चा करी है। तो मेरा भी यही अनुरोध है कि कोई और हमारे देश में आके हमारे देश के लिए कल को ये टिप्पणी करे, उससे बेहतर है कि हम आज से उसके ऊपर कार्य करना शुरू करें। ठीक है। संगीता जी, किस तरह से देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी मोहन भागवत के इस बयान को? जनसंख्या को लेकर पहले भी कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं, लेकिन अब उनके इस बयान ने एक नई हवा दे दी है।
संगीता जी आप म्यूट हैं, अनम्यूट करिए खुद को। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। हाँ जी, नमस्कार। मैं यही कह रही हूँ, मोहन भागवत जी ने क्या सोचकर ये बयान दिया है, क्योंकि भाजपा ही इसे नहीं समझ पा रही है, या ये कहे कि भाजपा समझते हुए भी खुद को नासमझ बता रही है। तो ये स्पष्ट हो गया भाजपा प्रवक्ता के बयान से कि वो समझकर भी ना समझते हुए आपको ये टीवी पर बयान दे रही है। और मुझे ये भी लगता है, इसके पहले जो वक्ता थे उन्होंने जो बात स्पष्ट तौर पर कही थी, अब इन दोनों को आपस में ये तालमेल बैठाना जरूरी है कि मोहन भागवत जी ने वो कहा है वो किस ओर इशारा किया है, ये इन्हें समझना चाहिए। ओवरऑल यदि पूरे देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए अगर ये बात कही गई है तो मुझे लगता है कि ये बात आर्थिक संकट को पैदा करेगी, क्योंकि देश में, हमारा देश ऑलरेडी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, और ऐसे देश में यदि ये बयान देना कि यहाँ पर अधिक बच्चों को जन्म देना चाहिए, और मैं भाजपा के कई नेताओं के द्वारा, कई संतों के द्वारा, कई सांसदों के द्वारा मैं इस तरीके के बयान लगातार सुनते आई हूँ। तो ये तोड़ने और जोड़ने और ये जो बातें भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये बहुत समझ से परे है, और जनता को इस बात को समझ लेना चाहिए कि क्यों। क्योंकि हमारे यहाँ तो शुरू से ही, आपने जैसा स्टार्टिंग में ओपनिंग कमेंट्स पे बताया कि बच्चे दो ही अच्छे, जैसा हमारी सरकार चलाती थी, अभियान चलाती थी। आज जब मोहन भागवत जी इस अभियान को चला रहे हैं और आरएसएस की तरफ से चला रहे हैं, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ संघ प्रमुख हैं, और मुझे लगता है कि संघ प्रमुख के लिए बात बोल रहे हैं, तो पहले महात्मा गांधी जी ने कहा था कि पहले खुद पालन करें, फिर दूसरों को पालन करवाएं। तो यदि इस तरीके का ये जन जागरण चला रहे हैं, या जो भी अभियान चला रहे हैं और इस तरीके का बयान दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो संघ है, आरएसएस स्वयंसेवक संघ है, इसमें ज्यादातर अविवाहित लोग ही वहां पर ज्वाइन करते हैं। मोहन भागवत जी खुद और भी ऐसे आप जो देखिए, जो संघ से निकले हुए हैं, जो संघ की ट्रेनिंग ले चुके हैं और अब राजनीतिक दलों में प्रवेश कर चुके हैं, तो उन्होंने तो विवाह ही नहीं किया, आजीवन अविवाहित रहने का प्रण लिया हुआ है। तो ऐसे में आप ये ट्रेनिंग अगर समाज को दे रहे हैं, तो पहले अपने संगठन को दें और संगठन से इसकी शुरुआत करें। क्योंकि महात्मा गांधी जी ने भी जब अंग्रेजों को भगाने का आंदोलन शुरू किया था, तो उन्होंने स्वयं उसमें खुद को झोंका था, खुद पहले आगे आए थे, और तब जाकर देश आजाद हुआ था। तो मोहन भागवत जी यदि इस तरीके का जन जागरण चला रहे हैं, तो पहले अपने संगठन से इसकी शुरुआत करें और देश की आर्थिक स्थिति को समझे कि क्या यदि ऐसा होगा तो क्या भयावह स्थिति नहीं हो जाएगी, क्या इतनी ज्यादा तादाद में जो जनसंख्या होगी, और जो ये बुजुर्गों की बात कर रही है भाजपा प्रवक्ता की, बुजुर्ग ज्यादा हो जाएंगे और युवा कम हो जाएंगे, तो क्या उन बुजुर्गों को आगे दूरदृष्टि सोच क्या है इसके पीछे? क्या उन बुजुर्गों की परवरिश नहीं होगी? क्या उनके ऊपर आर्थिक, सरकार के ऊपर और देश के ऊपर और परिवार के ऊपर आर्थिक बोझ नहीं आएगा? तो मुझे लगता है कि सोच समझ कर बयान देना चाहिए, केवल इस वजह से नहीं कि आप घृणा की राजनीति कर रहे हैं, आप नफरत की राजनीति कर रहे हैं, आप धर्म विशेष को लेकर बोल रहे हैं, तो ये सरासर हमारे देश के लिए नुकसानदायक होगा। ठीक है संजय जी, एक चीज मैं समझना चाह रहा हूं आपसे, भागवत साहब के बयानों में कुछ बदलाव नजर आता है क्या? क्योंकि इससे पहले भी वो सर्व समाज की बात भी कर चुके हैं, जो पहले नजर नहीं आता था, अब वो कुछ बदलाव उनके बयानों में नजर आ रहा है क्या? बदलाव तो देखिए स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि पहले यही संघ जो है तो दो बच्चे की बात करता था, वर्तमान में संघ प्रमुख तीन से अधिक बच्चों की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं सबसे पहले ये बताना चाह रहा हूं कि जो अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने जो बोला है वो बहुत सही बात बोली है। ये एक देखिए, हम पहले ही विश्व में नंबर 1 जनसंख्या में, हमारे बाद चीन आ गया था, लेकिन पहले चीन नंबर 1 था, हम दूसरे नंबर पे थे। तो ये दो तरह का बयान है कि पहली बात तो हम जनसंख्या में नंबर 1 पर है विश्व में, तब कितनी जनसंख्या करोगे आप? अगर और जनसंख्या हमारे देश की बढ़ जाएगी तो आप रोजगार कहां से दोगे लोगों को? तो पहले ही देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, और आप जनसंख्या बढ़ाने की बात अगर आप कर रहे हो तो ये कहां तक उचित है, ये देश के लोग समझे। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि आप एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय वो बोल रहे हैं कि जनसंख्या का संतुलन बिगड़ जाएगा, बुजुर्ग अधिक हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं। अभी वर्तमान में हिंदुस्तान जो है ना, विश्व में नंबर 1 ऐसा देश है जहां पर सबसे अधिक युवा है, जो जानकारी हमारे पास है। तो अभी ऐसी कोई स्थिति वर्तमान में नहीं है। तीसरा जो हमारा सोचना है कि जो मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है, उस बयान देने के पीछे कुछ न कुछ छिपा हुआ है। वो ये चाहते हैं कि जो एक विशेष वर्ग है देश में, एक विशेष वर्ग जो देश में है, वो 3-3, 4-4 बच्चे पैदा करते हैं। वो हालांकि उन्होंने भले नाम नहीं लिया किसी भी विशेष धर्म का, और हिंदू जो है, जो सनातनी जो अपने आप को बोलते हैं, जो हिंदू है, वो अभी फिलहाल अभी 1 बच्चे 2 बच्चे, यहाँ तक 1 बच्चे भी लोग पैदा कर रहे हैं, 1 बच्चे के बाद लोग बंद कर देते हैं, है ना। तो उनका कहना ये होगा, हमारा अपना सोचना कहना ये होगा कि हिंदू भी, भले उन्हें हिंदू शब्द का उन्होंने उपयोग नहीं किया, ये मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन उनका कहना यह है पट्टा चूट के कि हिंदू भी 3 से अधिक बच्चे या 3 बच्चे पैदा करे।
लेकिन ये जहां तक हमारा अपना सोचना है, देश के लिए फिलहाल अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारी जनसंख्या पहले ही नंबर 1 है विश्व में। तो ठीक है। हम रोजगार कहां से देंगे लोगों को, और बेरोजगारी देश में बढ़ेगी। तो ये एक तरह से अच्छा नहीं है, और ये बाकी देश की जनता खुद समझती है। ठीक है प्रियंका जी, इस पर एक रिएक्शन चाहूंगा। दो बिंदु हैं, एक तो ये कि संसाधनों की कमी और बढ़ती जनसंख्या, और दूसरी तरफ अगर भागवत साहब ये कह रहे हैं कि जनसंख्या को बढ़ाने की जरूरत है, तो फिर क्या उस अभियान पर ब्रेक लग गया है जिसमें जनसंख्या नियंत्रण की बात 5 साल पहले लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कही थी, जनसंख्या विस्फोट का वो जिक्र कर रहे थे, और अब 5 साल के बाद भागवत साहब ये कह रहे हैं कि जनसंख्या को बढ़ाने की आवश्यकता है? देखिए, बात मैं फिर वही करेक्शन करना चाहूंगी कि आधा ज्ञान जो होता है ना, वो बड़ा ही खतरनाक होता है। ज्ञानी होता है और एक महाज्ञानी होता है, और बीच का जो होता है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है। तो मैं आपको बताऊं, दोनों के लिए मैं बिल्कुल भी तथ्यात्मक बात करना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, एजिंग इंडिया रिपोर्ट, इंडिया की एजिंग रिपोर्ट के हिसाब से 2023 जो जारी करेगी, उसमें भारत की आबादी में 20.8% की हिस्सेदारी बुजुर्गों की होगी। बुजुर्ग यानी जिसकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा होगी। इसका मतलब 2050 तक भारत में हर 100 में से 21 व्यक्ति बूढ़े हो जाएंगे। रिपोर्ट में ये साफ लिखा गया है कि अगर 15 साल के अंदर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है तो 2036 तक युवा सिर्फ 22% होंगे, और 2050 तक 20.8% की हिस्सेदारी बुजुर्गों की होगी। 2000 के बाद में अगर हम बात करें, तो ये जो रेट बढ़ा है बुजुर्ग एंटी एजिंग का, जिसको हम बात करें, इंडिया एजिंग की जो रिपोर्ट है, ये परसेंटेज 40% इंक्रीज हुआ है, 40% का इंक्रीमेंट। तो हम अगर संघ की करते हैं, वो हमेशा दूरदर्शिता पे काम करता है। हम बात कर रहे हैं 2050 के एजिंग की। अगर जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री किसी देश में जाके ये कहते हैं कि जर्मनी बुजुर्गों का देश है, तो कोई हमारे देश में आकर के ये कहे कि आपका देश जो है वो, आज मैं मानती हूँ यूथ है आपके पास में, आज है, ठीक है, आगे आने वाले 2050 की अगर हम कल्पना करेंगे, तो अब आप उस समय अपने आप को कहां खड़ा पाएंगे, उसकी तैयारी के लिए माननीय संघ चालक जी ने कहा है। अब मैं बात करती हूँ हमारी संगीता बहन की। आपके यहाँ आपने कहा कि पहले बच्चे 2 अच्छे, आपने स्लोगन चलाया, बहुत अच्छी करती हूँ। आप ही आज नेता कहता है जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अब तो कौन सी बात हो गई? पहले आपने कहा था ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, फिर आप लोग कहने लगे जाति पात की आप लोग मोहर लगाइए। ओबीसी प्रोटेक्शन को लेकर आप आगे आए, और किस तरीके से आपने डेमोग्राफी को चेंज किया, कहां कहां आपने किसको किस डेमोग्राफी पे लेकर के आए, आप उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाए। फिर मैं आपको कहूंगी, तुष्टीकरण की राजनीति में एक ने कहा हम तो और हम सो, हमारे सो, उधर आप कुछ नहीं कर पाए। तो देखिए, ये जो चीजें आपकी भ्रांतियां पली हुई हैं, वो आपकी पार्टी की आप जाने, क्योंकि ना आपकी नीति साफ रहती कभी, ना नीयत साफ रहती, और नेतृत्व तो आपके पास है ही नहीं। ठीक है, एक परिवार से नेतृत्व नहीं चलता। आज मैं बात करूं, वो परिवार ही पैदा नहीं कर पाया बच्चे, उसी का बच्चा कुंवारा घूम रहा है अभी, मंदबुद्धि को कोई लड़की नहीं देता। तो छोड़िए, ठीक है, ये सब में बात ठीक है प्रियंका जी, मंच के ऊपर। ठीक है प्रियंका जी, अब ये मानकर चले कि जनसंख्या नियंत्रण पर ब्रेक लग गया, ये मानकर चले, एक लाइन में उत्तर जी। अब आप लोगों की तरफ से जनसंख्या नियंत्रण पर ब्रेक लग चुका है, ये मानकर चले। अब में 2 बच्चे का पहले भी प्रोविजन था, आज भी 2 से 3 का ही उन्होंने कहा है। कहीं नहीं कहा कि 10 बच्चे पैदा करो, कहीं नहीं कहा। जो कर रहे हैं उनके लिए भी साफ साफ है। ठीक है भैया, हम दो को तक रखो, हमको हमारे सो। ठीक है संगीता जी, पहले जब जनसंख्या, ठीक है मैम, ठीक है प्रियंका जी, संगीता जी, जब जनसंख्या नियंत्रण की बात हो रही थी, जब जनसंख्या नियंत्रण पर चर्चा हो रही थी, तब आप लोगों लगातार इस बात को उठा रहे थे कि ये क्यों करना चाहते हैं, ये किसी विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है, तमाम सारी बातें होती थी। अब जब भागवत साहब ने कहा कि आप जनसंख्या बढ़ाइए, तब इस पर भी आपकी पार्टी को आपत्ति हो रही है। तो स्टैंड कांग्रेस पार्टी का कहां खड़ा है? देखिए मैं आपको स्पष्ट कर देती हूँ। कांग्रेस पार्टी ने शुरू से जनसंख्या नियंत्रण का कार्य किया है, जिससे आर्थिक रूप से हमारा देश आगे रहे। ठीक है, जब नसबंदी का किया था, तब यही भाजपा जो जनता पार्टी थी, इन लोगों ने काफी विरोध किया था उसका, और विरोध के ही कारण वो काम आगे नहीं बढ़ पाया था। ये भाजपा का ही विरोध था, संघ से जुड़ा हुआ था। दूसरी बात कि जब बच्चे 2 ही अच्छे ये नारा चल रहा था, तो बच्चे 2 ही, तो ये अब इनकी सरकार बनी तो कानून का पालन क्यों नहीं करवा पा रहे जब कानून बना हुआ था? तो हाँ, दूसरी बात मैं आपको ये स्पष्ट तौर पर कहना चाहती हूँ
कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता यहाँ पर बैठी हुई है, मैं इनके उस बात का विरोध करती हूँ और आप खुले मंच से विरोध करती हूँ कि ने राहुल गांधी के लिए जो अपशब्द कहे हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें कोई लड़की नहीं दे रहा है, उनकी शादी नहीं हो रही है ना। अगर आप ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणी किसी हमारे नेता पर करेंगे तो क्या मैं इनके भाजपा के नेताओं पर ऐसी टिप्पणी करूं कि मोदी जी को तो बेटी दे दी थी, उन्होंने छोड़ दी, उसको त्याग कर दिया। मैं भागवत जी ने खुद शादी नहीं की और ऐसे तमाम नेता है, तो इस तरीके का मैं राहुल गांधी जी के लिए कोई भी अपशब्द सुनना पसंद नहीं करूंगी और ना मेरी पार्टी सुनना पसंद ठीक है, मैं चाहूंगा मैं सभी से निवेदन करता हूं कि कोई निजी टिप्पणी ना करें ताकि किसी को आपत्ति ना हो। मैं इस बात का प्रियंका जी निजी तौर पर, आप मेरे पार्टी के नेता हैं, नेतृत्व कर रहे हैं वो, आप उसे नेतृत्व विहीन कह रही है और इस तरीके की व्यक्तिगत टिप्पणी कर रही है। आप कैसे व्यक्तिगत टिप्पणी कर रही है, मैं इसका विरोध करती हूँ और विरोध करती हूँ। हम इस तरीके के अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। आपकी भाजपा की नेता प्रज्ञा ठाकुर, आपकी भाजपा की नेता प्रज्ञा ठाकुर 15-15 बच्चे करने का कहती है, आप उस पर विरोध करती है और आप ये जो जिस तरीके से बयान दे रही है, क्या यही शब्द आप मोदी जी के लिए भी बोलेंगी? आप मुझे बताइए, क्या यही शब्द आप मोदी जी के लिए बोलेंगी? ठीक है, क्या यही शब्द आप मोहन भागवत जी के लिए बोलेंगी? ठीक है, क्या यही शब्द आप ठीक है, भाजपा नेताओं के, चलिए ठीक है, नेताओं के लिए ठीक है, बोलेंगी? समय खत्म हो रहा है। मैं संजय जी से एक फाइनल कमेंट ले रहा हूं। संजय जी, अब आगे सिनेरियो क्या बनता हुआ देख रहे हैं आप इस चर्चा का? ये जो बयान दिया भागवत साहब ने, उसके बाद ये घमासान जो शुरू हो गया है, ये मोदी जी के लिए भी बोल रही है। ठीक है संगीता जी, प्रियंका जी, मैं निवेदन कर रहा हूं, समय खत्म हो रहा है। संजय जी से फाइनल रिएक्शन मेरा। संजय जी, नहीं, आप पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। ठीक है संगीता जी, मेरी बात पूरी प्लीज। हो जाने नहीं दीजिए। देखिए, निजी आरोप एक दूसरे पर आक्षेप मत लगाइए। मैं दोनों से निवेदन कर रहा हूँ, ऐसे सिर्फ चर्चा का समय हम लोग खराब कर रहे हैं, मुद्दे पर बात नहीं हो पा रही है। नहीं, मैं चर्चा का समय खराब नहीं हो रहा। इस चर्चा में इन्होंने ये शब्द बोल मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ मैम, मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ, प्लीज। उन्हें माफी मांगना चाहिए। ठीक है प्रियंका जी, थोड़ा सा रुकिए। संगीता जी बहुत जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर संजय जी आपके पास में आ रहा मैं मानूंगी कि वो मोहन भागवत जी और मोदी जी के लिए भी यही शब्द हूं। मानती है। ठीक है, इन्हीं शब्दों को उनके बात करेंगी। चलिए ठीक है, समय अब खत्म हो रहा है। संजय जी से फाइनल रिएक्शन बहुत जल्दी से। संजय जी, क्या सिनेरियो बनता हुआ आप देख रहे हैं? आप देखिए, कुछ अभी फिलहाल तो आवश्यकता यह है देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या देश की बहुत बड़ी है, नंबर 1 है अपन विश्व में। तो फिलहाल तो स्थिति यह है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, कोई भी व्यक्ति हो 2 बच्चे या 1 बच्चे पैदा करे, जो सरकार का एक अपना थीम है, उस सरकार के थीम पर काम करने की। रही बात मोहन भागवत जी की, मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है वो दूरगामी, अगर आने वाले, जैसे आपने भाजपा के प्रवक्ता जी ने बताया कि 25 साल बाद ही हो, तो हो सकता है 25 साल बाद वो स्थिति आ जाए, उनका कहना सही होगा। लेकिन फिलहाल स्थिति वर्तमान में है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए और सख्ती से लागू हो। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, प्रियंका जी आपका, संगीता जी आपका, संजय जी आपका, बहुत शुक्रिया आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। इससे पहले आपने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर चर्चाएं खूब सुनी होंगी, टीवी चर्चा में भी आपने तमाम सारे पैनलिस्ट को ये कहते हुए सुना होगा और आपने नेताओं की बयानबाजी भी सुनी होगी। लेकिन अब मोहन भागवत ने जो घटती जनसंख्या को लेकर चिंता जताई है, इस पर लगातार रिएक्शन सब आना शुरू हो गए हैं। ये किस दिशा में बयान जाता है या किस दिशा में चर्चा अब जाती है देश के अंदर मोहन भागवत के इस बयान पर, ये देखना अहम होगा। फिलहाल बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। नमस्कार।